पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यूट्यूब पे ही देखना है। जो यहाँ नहीं आ सकते किसी कारणवश उनके लिए यूट्यूब है। कोई मिस कर जाता है, कोई जिज्ञासु है, कोई जानना चाहता है, उनके लिए हरे कृष्णा। जरूर जरूर। तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। पिछली बार सैटरडे को हुआ था, वापस हम पुनः वापस फ्राइडे को रिटर्न करते हैं। तो अध्याय 2 पर चर्चा चल रही है। श्लोक क्रमांक 24 तक चर्चा अभी हो चुकी है, आज 25वां श्लोक होगा। तो शुरू करने से पहले एक बार याद कर, सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टकिम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विंदाय नमो नमः। विंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 25। मेरे पीछे दोहराइएगा। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। प्रभु जी, माता जी, फिर बच्चे। अव्यक्तो अविचिन्त्योऽयम् अव्यक्तो अविचिन्त्योऽयम् अविकार्यो मुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो महर्षि। नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं 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 नानुशोचितुमर्हसि। क्या हुआ? अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं मर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। कोई और लेगा? चलो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। अव्यक्त अदृश्य अयम यह आत्मा अचिंत्य अकल्पनीय अयम यह आत्मा अविकार्य अपरिवर्तित अयम यह आत्मा उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में न नहीं अनुशोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य है। अनुवाद तात्पर्य व ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे कोई? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरि ओम सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो अध्याय 2 पर चर्चा चल रही है और अभी हम लोग आत्मा और शरीर के तथ्य के ऊपर विश्लेषणात्मक चर्चा कर रहे हैं। ओके, सो वी आर डूइंग एनालिटिकल स्टडी अबाउट द सोल एंड द बॉडी। ओके, सो टिल नाउ वी हैव heard the discussion up to 24 shloka and this is the 25th shloka. So before starting today's shloka, can we have a recap of what we heard last week? Okay, लास्ट वीक और उसके लास्ट वीक का भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं रिकैप के तौर पे तो बोल सकते हो। हरे कृष्णा। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लास्ट वीक? द श्लोका वाज अच्छेद्यो यमदायोयम। सो what did you understand from Mataji's class? Mataji had taken a very nice class, those who have attended. It cannot be breakable by any weapon. Okay. Insoluble. Insoluble. Yes. Cannot be burned. Yeah. That was also said in 23, right? So what is the difference between this 23 and 24? Like a samurai. Okay. No, I think then it's closing any gaps. Yeah, so that you know there should not be a slightest of the doubt. Imagination goes and we try to say, but what about Yeah. this? I think she's essentially saying that this is essentially जो 23 में है, he's putting a fuller circle and Closing it, yeah. So in 23, what was spoken about in 23? 23, what was spoken about? The action was spoken about, that the Atma cannot be killed by any weapons or by fire, nor by, it can be पानी में भिगोया जा सकता है या फिर हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। सो ये चारों मटेरियल एलिमेंट्स के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता। दैट वाज द एक्शन व्हिच वाज गिवन, राइट? एंड इन 24 Krishna says why that action cannot happen. You know, why that action cannot happen. So one may have slightest of the doubt कि कुछ भी थोड़ा सा करके शायद हो सकता है कि आत्मा मर सकता है, तो slightest of the doubt नहीं रहना चाहिए। उसके लिए बोलते हैं because of these characteristics that action cannot happen. Because of the characteristics mentioned or the qualities mentioned in 24, the 23, no, characteristics is mentioned in 24. That action which was mentioned in 23 cannot happen. So, ab achedyo, that means not na tootne wala. So, whatever, so you know, then Mataji gave an example of Maharishi Dadichi Rishi, that you know, Vrittasur was not being killed by any weapon. Slightest of the doubt you may have, you know, like, so yesterday I gave the example of, you know, laser precision tools you have nowadays, right? You have precision guided missiles. So you particularly map a precision, it will go and hit that particular thing only and not even into the sides also, right? So we are aware of this precision guided tools, right? So in laser also, PET-CT as a precision guided thing to burn a particular cell. It will not burn the cells in the sides also. So Arjun may think he has many Divyastra. So if he places the precision guided missile, maybe that Atma would be killed. So Krishna, that's why reason he gave this characteristics that you know, achedyo, you cannot break that in any cost. Be it even the precision missile also. And that's an example. Not he did not say here about precision missiles, but the question is, he spoke about the characteristics through which that action which is said in 23 cannot happen. Then yamadayoyam. So that was what? Cannot be burned. That is also one of the qualities through which that action of burning cannot happen.
So an example I gave yesterday was Varnavat, you know, right? So Varnavat, like, UK ordinary wood will not be burning immediately. Put a fire on the wood, it may not suddenly burn. Okay, it depends on the dryness and the quality and all those. But if you put moisture like kapoor on it, like, if you put camphor on it, it would catch fire immediately. So there may be some catalysis through which this soul can be burnt. So, and all this catalytic material were used during Varnavrat. You all know, right? During Varnavrat, a slightest spark, half spark of the would come out, and the entire palace would go to fire. People will not even get a chance to come out. So, if anybody thinks that if such fire happens, and if the Atma doesn't find time to come out, it may get burned. So, to rule out that, Krishna said it is Adayoyam. No. What happened in that Varnavrat? Arjuna and Bhima and all those knew about it because they got the hint from their uncle Vidura. So, they already made the underground tunnel, and they escaped. And before escaping, they just put the house on fire. As a result, what happened? The person who created the palace, Purochan and his team, the entire got burnt, and they thought it is Pandavas who got burnt, right? So that was Ayadayoyam. Then Akledyo means it cannot be insoluble in water. So before that he said you cannot, भिगोया नहीं जा सकता, मीन्स पानी में डाल के भिगोया नहीं जा सकता, परंतु भिगो के गलाना भी नहीं पॉसिबल है. एग्जाम्पल है, नमक को आप गला सकते हो. पुट इट इन वाटर, इट विल गेट dissolved. You put sulfur, it will get dissolved. Chemical properties, I don't know. You people should say. Whoever done chemical engineering, they will say. Sulfur cannot be dissolved in water, right? So, Burn. Another one, effervescent. It won't dissolve, it will just be inflammable. yeah, it's not. If you put in water, will it dissolve? But if you put limestone along with it, yeah, no, पानी के अंदर. हाँ, so limestone के साथ sulfur soluble हो जाता है. It acts as a catalysis. हाँ, तो गंधक बोलते हैं हिंदी में उसको. सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक. हाँ, गंधक को अम्ल पदार्थ से गलाया जा सकता है. तो लाइन से गलाया जा सकता है. So people may think, okay, it is soluble. No, it is not at all possible because of this characteristic, right? Then Ashoshya, Sukna. I'm just giving an extended example. Probably that examples were not there last time, so I'm just giving you to explain those examples. Then Ashoshya means सुखाया नहीं जा सकता, right? सुखाया नहीं जा सकता. तो कुछ भी हो जाओ, like we know, like हमने एग्जांपल दिया था कि इवन हवा में भी आत्माएं रह सकती है ना. प्रेत आत्मा का एग्जांपल लिया था, ये सब लिया था. तो सुखाना पॉसिबल नहीं है. एंड देन 5 other characteristics. What are those? Nitya, Sarvagata. What is the meaning? Nitya, everybody knows. Nitya means eternal, right? So eternal from what angle point of view? Eternal, we already spoke about the soul being eternal. But now we were speaking about the elementary subject, right? We spoke about 4 elements: earth, water, fire and air, right? So nothing is possible of to, it means आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता इन चारों material elements से, इसलिए वह सदा के लिए बना रहता है. That is, इसलिए वो नित्य है. It is one of the extended definition of nitya. Okay. Then Sarvagata and Sthanu and Achaloyam. These 3, if you see, Sarvagata means it is present everywhere, and Sthanu means it is situated at one place, and Achaloyam means it cannot move. So all the 3 were contradictory, right? So we discussed the contradiction also. How is that contradiction possible? When it is Sarvagata means it is present everywhere, it is present in all these places. If we think that way, then what is the yud that Krishna has spoken about? Tatha dehantara praptas. Okay. वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, कपड़े बदलने की बात. हाँ, तो वो बोलने का मतलब कृष्ण का बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि इस आत्मा सब जगह प्रेजेंट है. तो इसलिए उसको कैसे समझना चाहिए कि आत्मा सब जगह जाने के काबिल है. It is capable of going everywhere. Yeah, I clarified that later. So yes, so it is capable of going anywhere. So that is the characteristics.
And it is and means indirectly this all these four material elements cannot stop that Atma of going to any place. So that is one of the special characteristics. Then Sthanu means the Anu. It is stationary in the steady. It is steady in this one place, right? So that is Until is required. that is what is Achaloyam. That is where comes is Achaloyam. So in Achaloyam it does not move on its own. Sthanu means it is placed at one place, and it is already a place at everywhere, and it is placed at one place. So the Sthanu. So indirectly that is what it is. When I said it is capable of going everywhere, it stays in this one place, which is the heart region. Okay, and the presence is felt across the body by the quality of pervasiveness, which is the Chetana. And Achaloyam we said because it cannot move on its own. It has to have some kind of force or pull, right? So after the next body is decided, Yamaraja comes with the Yamapasha and then pulls. Till then it will not come out because it is attached to the environment which it is suiting to it. In that way it is Achaloyam because it will not go out of its own. It has to be given a push, right? And Sanatana, right? Sanatana also you all understood? Eternal, right? So eternal. We are all eternal fragmental parts of Krishna, right? Bhagavan. So we are all eternal fragmental parts of Bhagavan, and we are staying in this, and our Dham is Sanatan Dham. We are staying in this Sanatan Dham, which is temporary and Shashwatam. So we'll never be happy. Dukhalayam Shashwatam. So that's the reason we have to go back to our own Sanatan Dham, right? So these 9 qualities were defined. Okay. So any और फिर उसके बाद में आज और 3 क्वालिटीज डिफाइन कर रहे हैं आज के श्लोक में. Then one interesting point she made is that there was no answer, opposite word for Ananda. Anand, yeah. Very interesting. That will come today also. That will come today also. So today's shloka, what it is? Avyakto yam achintyo yam avikaryo yam uchyate tasmad evam viditvaina nanu shochitum arhasi. So this 3 more qualities. So after discussing the 9 qualities, 3 more qualities are being discussed. So what are those? Avyakto yam. This soul is avyakto means invisible, right? Avyakta matlab jo dikhai nahi deta hai. Unmanifested we can call it as, right? Yeah, soul unmanifested hai ya invisible hai. Achintyoyam, which is unconceivable. Which is we can call inconceivable. What is the meaning given exactly here in the English में? अचिंत्य का अकल्पनीय. अकल्पनीय उर्दू में वही दिया न काबिलियत तस्वुर. हमको नहीं समझ. So we can't imagine or conceive as verb. Yeah, that's what it. Inconceivable, but there's another meaning in English for sure that you cannot even imagine. Think about it. Yeah, that's what. Yeah. Is that? Yeah, that's what. Achintyoyam, that's what. Inconceivable. We cannot figure out anything what it is, right? Avikaryo means one which is unchangeable, right? It does not change, or one which does not undergo transformation. We can call that also, right? Which does not undergo any transformation. Yam uchyate, it is said that, these 3 qualities of the soul are also existing. Tasmad enam viditvainam. Tasmadenam viditvainam. Tasmadenam means what? Ata, you give us some conclusion. So right now Krishna was defining the qualities of the soul right from the shloka number 11 till this 25 in different ways. Body and soul he was analytically analyzing, and today he is giving his conclusion. Ata हम बोलते हैं ना, तस्मात् उसको बोलते हैं अतः, therefore. Okay. Atha enam viditvainam. Therefore, knowing it to be like this, तुम जानते हो कि आत्मा की इतनी सारी क्वालिटीज है, so many qualities. Enam means the soul. नानुशोचितुम अर्हसि. ना अर्जुन, तुमको शोक करने की दरकार नहीं है. It is not worth it. Okay, that you do shok for this
body. So, or it is not desired to be lamented. It is not desired to be lamented. तो ये एक छोटा सा मीनिंग है. नानु शोचितुम अर्हसि, आपको ये 30th श्लोका तक आएगा. ऑलमोस्ट इन एवरी श्लोका यू विल फाइंड दिस वर्ड नानु शोचितुम अर्हसि. तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट वर्दी, इट इज नॉट valuable to do shoka for this body. It will continuously come hammering us, है ना. शास्त्र में 3 बार बोलते हैं तो ये हमारे लिए वर्डिक्ट होता है. कोर्ट में भी 3 बार बोलते हैं, वर्डिक्ट होता है. परंतु हमारे लिए, हम जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कितनी बार भी बोलो, कभी कभी हमको हमारे ऊपर वो असर कम नहीं होता है, या होता भी है, बहुत कम होता है. सो इसीलिए कृष्णा इतना स्ट्रेस लेकर के अलग अलग तरीके से आपको आत्मा और मीन्स पदार्थ और आत्मा, मैटर एंड स्पिरिट के बारे में डिफरेंशिएट करते हुए आपको इतना सारा कुछ बता रहे हैं. तो होल पर्पस क्या था ये सब बताने का? इतना सब पर्पस क्या था? ऑल दिस क्वालिटीज का पर्पस क्या था? अभी तक कृष्ण किस सेक्शन में चल रहे हैं अभी? एनालिटिकल स्टडी फॉर व्हाट पर्पस? टू कन्विंस अर्जुना. ऑफ व्हाट रीजन? लैमेंटेशन, है ना. लैमेंटेशन विच इज उसका करुणा, उसकी करुणा जो दिखा रहा था वो अपने मटेरियल बॉडीज के पीछे, वो करुणा जो दिखा रहा था. तो द होल पर्पस वाज टू रिमूव अर्जुना's ग्रीफ, गिविंग हिम द सोलेस ऑफ the spiritual knowledge, giving him the solace by spiritual knowledge. Breaking the objections of Arjuna, right? Yes. Yeah, so 5 reasons which we discussed. Now the first reason is taking this 20 shlokas almost. So in this 20 shlokas he will just break the compassion reason of Arjuna. So by analyzing the soul and body. So the knowledge of eternity of the soul, so Krishna continues to give 3 more features today. So avyaktoyam refers to one which cannot be, which is not visible to what we have to understand. Okay, so I'll just say 6 senses. So the people will say only 5 senses. 5 senses including your mind. And achintyoyam refers to one which cannot be conceived through the mind. You know, because what you conceive is what? Only you, when you start imagining, and you will imagine by what? By mind, not by your eyes or anything, right? Eyes you can physically see. Imagining through eyes is not possible. So mind, that is where it comes in. So we'll take one by one. Avyakto. Avyakto ka meaning kya hai? Invisible or unmanifested by the senses. Okay? When you say unmanifested or invisible, किसको? हमारे आंखों के लिए नहीं है. हिंदी में क्या वर्ड दिया है उसके लिए? दृश्य. हाँ, अदृश्य. हमारी आंखों के लिए वह अदृश्य है, हमारे नेत्रों के लिए वह अदृश्य है. क्यों अदृश्य है? क्योंकि बहुत ही छोटा है, अणु है ना. 1/10,000 of the part of the tip of the air. Tip of the air को broken into 10,000 parts. That is what Shastra gave the verdict, right? We took the Shastra references. So that much small it is. So it is very difficult for the eye to see it, because 6/6 के नीचे तो आंख है, को चश्मा लगा के देखना पड़ता है थोड़े दिन तक. उसके बाद में भी फिर दिखाने देना बंद हो जाता है. तो साइज उसका इतना छोटा है, अणु पार्टिकल है. दैट इज द रीजन इट कैन नॉट बी सीन. सो similarly it cannot be conceived by so when you give the definition, what can you say the definition of the atma? This atma is a spiritual by definition it is spirit. When you give the definition of the Atma, it is as, when you give the situation avyakto, it is a spirit soul within this body, which is invisible to our senses. So it is a spirit soul within this material body. Okay. So which is not conceived by senses. So we can say, our eyes are not the right apparatus to see the soul. Right? We can say that. Our eyes are not the right apparatus to see the soul. I spoke about apparatus in when we were discussing shloka number 11, right? 11, 12. When we came to that time only, we were discussing about those apparatus. We have to do yada tada, we have to do scientific study on a self-study. So we need the right apparatus. And what is that right apparatus? We'll have to. So eye cannot be for tasting the food.
So it is not the right apparatus. I cannot be, with the eyes we cannot hear. That's not the right apparatus. But for Bhagavan, there is no differentiation. He can also eat with the eyes. He can also hear with the eyes. He can also see with the eyes. All his इंद्रियाज और मल्टी परफेक्शनरी है ना. तो ऐसे हम जब भगवान को लगता है भगवान ने तो कुछ रोटी खाई नहीं, उसमें से भोग लगाते हैं हम, कुछ खाई थोड़ी भगवान ने खाली ग्लांस करना है, वो आंखों से खा लेते हैं. उनको तो आंखों से भी खा ले सकते. ये हमारे दृष्टि में डिफेक्ट है कि हम ऐसा नहीं देख सकते. हमारी आंखें खाली देखने के काबिल है, कान खाली सुनने के काबिल है. ओके, बट फॉर द लॉर्ड ऑल हिज सेंसेस आर पॉसिबल फॉर एवरी सर्विस. ओके, दूसरा मीनिंग अव्यक्तोयम का आता है रिलेशन टू माइंड. ओके, व्हेन आई सेड 6 सेंसेस, 5 सेंसेस से तो पॉसिबल नहीं है. 6th सेंस माइंड है, उसके लिए वह अननोन या अनअवेयर है, अज्ञात है. दैट इज द रीजन माया के चंगुल में आकर वह उसको ढक देना चाहता है, अपनी इंप्रेशन उसके ऊपर डाल के उसको ढक देना चाहता है. सो अज्ञात बोलते हैं ना हिंदी में, वर्ड यूज इज अज्ञात. तो मन के लिए वह अज्ञात है. तो जीवात्मा डज नॉट रिमेंबर इस अज्ञात क्यों है? क्योंकि वो उसको पहचानता नहीं है. उसको पुराने उसके वो कितने बॉडीज लेके आया है, मन उसको पहचानता नहीं है, याद नहीं रखता है मन, है ना. मन एक मशीन है जो डिकोड करके निकालना पड़ता है. भाई इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है. ब्रेन के अंदर जो स्टोरेज रहता है उससे थ्रू डिकोड करके निकालना पड़ता है. तो उसके लिए वह अनअवेयर है. तभी तो आगे चल के कृष्ण को बोलना पड़ता है कि 4.5 में बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन्या तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप. कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है. 4.5 ही सेज दैट, कि तुम्हें कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है. तो ये अव्यक्तोयम जो हमारे लिए एक वन ऑफ द रीजन है कि लाइक ना हमारा माइंड, सो अचिंत्योयम नॉट कंसीवेबल बाय माइंड. एक और उसका मीनिंग है जिसका चिंतन नहीं कर सकते. चिंतन जिसका कर सकते हो, व्हेन यू कैन थिंक अबाउट इट, व्हेन यू कैन contemplate upon it, you can do chintan. That is, you can call it as contemplation. One which cannot be contemplated, how can you see that also? So you see now how Krishna, while giving the analysis of soul and the body, is bringing out the topics of mind and senses, and and going forward he'll bring into intelligence and all those also. So all those things will also come in, and we will have this detailed discussion on that. Today we are not going to discuss all those because we are going to talk on the qualities of the soul which has been mentioned. So okay, so now the question arises, when it is inconceivable, okay, when you cannot conceive that, what is the point you think about it? Anybody can ask that question, right? What is the point you think about it? Right? So we have to understand some perspectives behind it. Why should we think about it? है ना भाई, दिखाई नहीं देता है, कुछ कर नहीं सकते, फायदा क्या है उसका? बोल सकते हो, सही है, बात है. मटेरियल लेवल पे रहते हैं तो हम कभी कभी वही बोलते हैं, उसका क्या फायदा है. तो उसके लिए कुछ पर्सपेक्टिव्स हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो क्या है, पहले तो सोल इज नॉट कंसीवेबल फुल्ली और प्रिसाइसली बाय आवर माइंड, बट बाय स्पिरिचुअल by scriptural revelations, शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा we can understand it significantly. Okay, we cannot fully conceive about the soul within through our senses or mind. All our senses we can take it as, including mind, 6th sense. क्योंकि आगे चल के भगवान बोलेंगे आप ये 6 सेंसेस से आप परेशान हो रहे हो, तो इन 6 सेंसेस से हम सोल को फुल्ली कंसीव नहीं कर सकते. परंतु शास्त्र के वर्डिक्ट्स, शास्त्र के इंजंक्शंस हमको ये सोचने पे एटलीस्ट ये करते हैं कि एटलीस्ट कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. अब सोल इज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये जानकारी कहां से मिली हमको? शास्त्र से मिली है ना. फलाना श्लोक रेफर किया श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए, तब जाके पता चली. अदरवाइज किसको पता था? हमको किसी को पता था 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर? हमको तो नहीं पता था. हम जब भगवत गीता नहीं जानते थे, हमको तो पता नहीं था. ठीक है, तो और शास्त्र का रेफरेंस देके उन्होंने बोला था. तो इन दिस वे वी कैन इन्फर द प्रेजेंस ऑफ सोल. Okay, means like we can so that is through the shastric injunction. Second is we can infer
the presence of soul through its pervasive quality called consciousness. Okay, भाई इस पर्टिकुलर शरीर में चेतना है तो इसमें सोल है, और चेतना नहीं है, अचेत है, तो सोल चला गया. सो वी कैन ओनली इन्फर विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इसकी बॉडी में स्पिरिट सोल है, और तो ये उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि रूह तो इसकी निकल गई है, वो चले गए हैं. तो we can understand some quality of the soul through its pervasiveness, but the self existence of the soul, that is very difficult to be perceived by us. भाई ठीक है, सोल है जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस है, परंतु सोल है ये पता कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है हमारे मटेरियल सेंसेस के लिए, हमारे सेंसेस के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है. So the consciousness of the soul is expressed through this perseverance of the body is recognized by us, but the original consciousness of the soul, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस जो सोल का बॉडी के थ्रू, जो परवेसिवनेस के थ्रू हमें पहचान में आता है, परंतु उसका सोल का जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, विच इज कॉल्ड चित्त शक्ति, चित्त, जिसको चित्त कहा जाता है, शास्त्रीय लैंग्वेज में चित्त कहा जाता है. अंतःकरण की शुद्धि का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बोला था? अंतःकरण की शुद्धि का मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, इसकी शुद्धि करना, अंतःकरण की को शुद्ध करना है ना. सो जो सोल का जो चेतना है वह है चित, सच्चिद आनंद हम बोलते हैं ना, चित. तो वो पहचान पाना बड़े मुश्किल है. टू परसीव दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑल ऑन दी. शुभांगी, आवाज आ रहा है थोड़ा. Please close the door. हाँ. So is not perceivable by us, because why we are not able to perceive that? Why? Because we are on the material level of consciousness. We always try to judge things or see things and feel things only with our these 6 senses. और उसके लिए तो वो अदृश्य है, और उसके लिए तो अव्यक्त है, मीन्स लाइक अज्ञात है, अज्ञात और अदृश्य है. तो तुम कैसे भला पहचान पाओगे उसको? इसीलिए कहते हैं ये मटेरियल लेवल नहीं, ये स्पिरिचुअल लेवल का चीज है. इसीलिए कहते हैं ये मटेरियल लेवल का चीज नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल का चीज है. सच्चिद आनंद वाला जो चिद है, उसकी वह शक्ति है, वो शक्ति है. तो हाउ टू गेट टू नो अबाउट दिस चिद शक्ति? तो दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस विल नेवर हेल्प अस आउट. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव टू रेज दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस टू द स्पिरिचुअल लेवल कॉन्शियसनेस. मटेरियल लेवल कहां से शुरू होता है? हमने आपको चार्ट भी दिया था, एक्सप्लेन भी किया था, प्रदान और महत्त्व, वो सब चीजें एक बार हमने डिस्कस भी की थी. मटेरियल लेवल जब कहां से शुरू होता है? मटेरियल लेवल कहां से शुरू होता है? जैसे ही प्रदान महत्त्व में एंट्री लेता है और सबसे पहले खुलना शुरू होता है, तो क्या पहले प्रकट होते हैं? इफ यू ऑल रिमेंबर, सबसे पहले जैसे ही प्रदान अंदर घुसता है और अनफोल्ड होता है, तो क्या अनफोल्ड होता है सबसे पहले? उसके पहले 3 गुणावतार होते हैं. तो पहले गुण प्रकट होना शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे कंटेमिनेशन लेवल बढ़ता है. पहले सतोगुण, फिर उससे थोड़ा कंटेमिनेशन होके रजोगुण, फिर रजोगुण में कंटेमिनेशन होके तमोगुण प्रकट होता है. तो सबसे पहली चीज, जब मटेरियल फॉर्मेशन के अंदर ये गुण अनफोल्ड होना शुरू होते हैं, तो गुण फॉर्मेशन शुरू होते हैं. तो इसीलिए इन गुणों से हम ऊपर उठेंगे, तभी जाके उसके मींस लाइक दैट इज द रीजन वी से वी हैव टू रेज अबाउट दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस. अर्थात ये तमो रजो सतोगुण के ऊपर उठना होगा. तमो रजो और सतो. इसलिए इसी अध्याय में भगवान बोलेंगे आगे चल के, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना. अरे तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन. ऊपर कैसे उठा जा सकता है? अपने आप को तो उठा के जा नहीं सकते हम. सो दिस इज वेयर you have to raise your consciousness level from this material plane to the higher plane, which is a spiritual level. And that is possible how? How is that possible? Material consciousness कैसा raise किया जा सकता है? And what's the solution? That is the reason it is said in today's shloka that the answer is with the help of scriptures. The answer is with the help of scriptures. So we should understand about the soul through the scriptures, and with purification and self-realization process, we should elevate our consciousness. Then we can actually see the soul. बहुत ज्यादा हैवी हो गया?
Huh? Can you go back? See, so the original nature of the soul, Jivatma, is Chitta Shakti. How do you understand that? What is it? What is original? Chitta. No, I know, but it is the original what of the soul? Consciousness, original consciousness of the soul. Okay? And how to, so with this material levels, we cannot understand. With this material consciousness, because we are inclined to see only through this bodily consciousness, or six senses, we will never be able to. Because it's a spiritual being. Okay, it's a spiritual being. And the spiritual consciousness, only if we raise above this material consciousness, we'll come to the spiritual consciousness. Okay? And mind. आगे चल के बोलेंगे भगवद गीता में वो भी कि दिमाग भी आपका एक so that is the solution, that we have to raise the answer is with the scriptures help us to understand the soul, and then there are purificatory processes through which we can elevate our consciousness, and then we can actually see the soul. So we can actually see the soul. How many of you are believing this? कितने लोग भरोसा करते हैं मैंने अभी जो वर्ड बोला है? हाउ यू कैन you then you will, once you purify yourself and elevate your consciousness, then you will be able to see the soul. Not possible. As for what we have learned, not possible. Not possible. Yes, not possible, right? We can feel, but not. Yes, not possible. कितने लोग possible, कितने लोग not possible? पॉसिबल, हाँ पॉसिबल। वो तो बोलेंगे पॉसिबल क्योंकि मैं आगे बोलूंगा, इसीलिए हम सभी चलो ओपन 15.10. I'll give you the solution. Krishna himself gives the solution. 15.10 you open. 10 and 11 दोनों पढ़ने का आपने को. And 11 परपट पढ़े या फिर नहीं परपट नहीं, आप ये पढ़ो ट्रांसलेशन. उत्क्रामंत स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. Foolish cannot understand how a थोड़ा जोर से. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. Yeah, so one whose eyes are trained in knowledge can see all this. जिसको ज्ञान के चक्षु मिल गए हो, वह इस चीज को देख सकता है. पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. पश्यन मीन्स देखना. देखना कैसे? ज्ञान के चक्षु से. हम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया. शुरू में प्रेयर करते हैं ना, अरे हम तो अज्ञान के अंधकार में थे, आपने ज्ञान का टॉर्च जलाया गुरुदेव, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. तो ज्ञान के जरिए, ज्ञान के नजरिए से, बोलते हैं ना ज्ञान की दृष्टि से देखो. Cannot see, but we can perceive. Yeah, that is what we were talking about, all perceiving only, and perceiving is when perceiving we realize when we see. So that is what we are going to say, that you cannot see with this your material eyes. You have to see it through your jnana eyes. Jnana chakshusha. Yeah, अगला पढ़ो प्रभु. Next 11. यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्तात्मनः अवस्थितं यतन्तो यपकृत्यात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा. पढ़ो. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly. But those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. So, the endeavoring transcendentalist, yogi, right? Who are situated in self-realization. So, purification and self-realization process के through हम देख सकते हैं, मैंने बोला था, right? So, the endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all this clearly. That how a body leaves this body, goes into other body, the soul leaves this body, goes into other body. He can very well realize. What is it said? One has to practice this knowledge, right? One has to apply this knowledge in his life. One has to practice this knowledge in life. Pashyanti atmanya avasitam. Atmanya avasitam means you have to practice this knowledge. Pashyanti, then you can see.
Pashyanti Atmani Avasthitam. That is what is said. And Yoginas Chaivam. Yogis are already in that situation. Yogi कब बनता है? Already जब कोई realized हो जाता है तभी योगी का category में आता है. So they are already situated in that spiritual life, means, which they have already led the purification of life, and they have gradually elevated their consciousness through the defined process called yoga, right? Through the defined process of the yoga, they can see the spiritual level. That is what they shift the soul from the heart till the brain, and जहां ये बीच का जो भ्रमरंध्र रहता है उसमें से they are able to eject the soul and situate itself into the Brahma. So they are able to do that, right? That is why it is said Jnana Chakshusha, not our own Swachakshusha. Swachakshusha लिखा होता तो कभी भी नहीं होता. स्वचक्षुषा से ये पॉसिबल ही नहीं है. ज्ञान चक्षुषा से ये पॉसिबल है, और ये जो प्रोसेस है इसी को योग कहते हैं. ओके, ओन चक्षुषा मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन, एंड ज्ञान चक्षुषा मीन्स शास्त्रिक एविडेंस के थ्रू देखना. So transcendentalists can do that because yogis, and we will have a hell lot of discussion on yogis. Okay, anyway, we have to, because I cannot say halfway through. And some yogis, transcendentalists, using this, scriptural revelations, they come to the understanding of the soul, but still they are partially realized. And not fully realized. Why? Because they are adopting all the process, but they are not completing the yoga. When we say completing the yoga, yoga का मतलब होता है जुड़ना. तो they come to the consciousness of the Atma, that is spiritual consciousness, but they don't connect that consciousness with the super soul. They do not connect this consciousness with the super soul, right? Krishna says that, right? वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो. वेदों को जानने का मतलब है मुझे ही जानो. तो वेदों को कृष्ण के साथ जोड़ने का काम है, तभी तो वेदों को समझ में आएगा हमको, वेदों को. तो वेदेश्च सर्वे अहम वेद्यो. तो दैट इज व्हाई इवन अर्जुना, by getting that, ये तो योग में स्थित होके, then he asked, what happens to those yogis who are partially realized? He asked this in 6.37. If you open, he asked the question. 6.37, he asked the question that, ये ऐसा partial realization होगा तो फिर क्या होगा उनका? So he says, ayati shraddhaya peto yoga chalita manasa aprapya yoga sansiddhim kangatim Krishna gacchati. Because you have not connected to the Supreme, you have come to the spiritual realization, and you know that I am Atma, you know that, this Atma is part and parcel of the Paramatma, but you do not want to connect. So what will happen? What is the translation, Padam? Said, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later detests due to worldly mindlessness and thus does not attain perfection in mysticism?" So one who does not connect, वही बोला है ना? Because of mindedness, right? So he is in this worldly mindedness. Then how will he connect with the supreme mindedness? So he has taken up the process very, with enthusiasm, and he is followed the process also. But in the end, somehow or the other, because of this world mindedness, he says, नहीं यार सब कुछ होता नहीं है, सब मिथ्या है, means like कुछ है नहीं, छोड़ो. So what happens? Because he had already attained to that level. And slightest of the thing, या फिर ब्रह्म में भी पहुंच गया वो. Okay, he has realized he's released his soul from the head, and he is already all this. I'll tell you, later on Krishna dissipates all this. Says in this yoga you will not be able to do that. That yogi बन के हम अपने ब्रह्मरंध को निकाल के वो सब में ना, वो सब कर पाना आज के लिए पॉसिबल नहीं है. तो लेकिन ये एक प्रोसेस है शास्त्रों में, और पहले किया जा सकता था. So कनेक्शन विद द सुप्रीम नहीं रहने की वजह से वे भी नहीं होते. तो अर्जुना इज आस्किंग दैट क्वेश्चन. कृष्णा इज रिप्लाइंग इन 41 श्लोका 41. कृष्णा इज रिप्लाइंग 41 6.41 प्रभु.
That's 37 to 47 is the shlokas, which is all related to this yogis, unsuccessful yogis, and all those. Very important, but we'll not read all those. We'll read only 2-3 so that you know why this Jnana Chakshusha will help you out. And why you are all here for that only. What does it say? 41? Unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. तो ऐसा योगी जो अपने पिछले जन्म का मीन्स लाइक अपना परफेक्शन पूरा नहीं कर पाया, उसका क्या होगा? उसको अगले जन्म में या तो वापस कोई राइटियस पीपल ब्राह्मण के घर में या उसके घर में जन्म मिलेगा, ताकि ही कैन गेट द नॉलेज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, या फिर रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर जन्म मिलेगा. हम बोलते हैं ना भाई, तो उसके घर में जन्म मिलेगा. कोई रिच, एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक गरीब के घर में, एक अमीर के घर में. समय एक ही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भाग्य डिफरेंट होता है. वाई? बिकॉज अनसक्सेसफुल योगीज का ये डेफिनेशन देखो कि लाइक यू विल गेट दैट रिच फैमिली सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट खाने पीने की चिंता नहीं करना है मुझे. मैं जाके ये कमाऊं वो कमाऊं, ऑलरेडी 7 पुश्तों का पैसा रख रखा है घर में. या he goes to all the Svargalokas, he goes up to Brahma Loka also, or he goes up to Brahma also, but not finding any activity, he again falls down. Second chance. Yeah, that you can get a second chance, that you don't misuse that chance. कितने पैसे वालों के घर में लोग योगी बनते हैं आगे चल के बताओ? उल्टा भोगी बनते हैं और अपना चांस गंवा बैठते हैं. So, and then so in 46 he says, what are the yogis hierarchy? You have to understand why, because this jnana is not possible for everybody. Somebody may be on different levels. So we'll just read through the translation of those levels. A yogi is greater than the empiricist and greater than the fruitive worker. So the hierarchy is, therefore Arjuna, in all circumstances become a yogi. Tasmad yogi bhavarjuna. In all circumstances we have to become a yogi. योगी का मतलब हमें योग करना. योग का मतलब प्राणायाम, भस्मा, ये वो सब नहीं. भगवान से जुड़ना है, कनेक्ट करना है, वो प्रोसेस है योग. बैठ के प्राणायाम करो, ठीक है, शारीरिक योग के लिए वो सब, परंतु योग है भगवान से जुड़ने के लिए. सो उसके अंदर हायरार्की दिया है कि पहले तो एनिमल लाइफ, okay, then you come to some kind of, he did not discuss about animal life there, but then he is talking about fruitive worker. कि आप, okay, you got the asa, somebody is there, you go every Friday and ask something, you fulfill my this wish, oh God, I'll put you, means 108 नारियल चढ़ाऊंगा, है ना. So that is sakam karmi, that is what he says, fruitive worker. Okay, at least he understand, he goes and at least goes down to somebody, so that person is better than the animalistic person. Okay, or better than that, fruitive worker is the empiricist, one who has the knowledge of this soul and body, at least who can differentiate. Jnana yoga, Jnana yogi, karma yogi. Fruitive worker is a karma yogi. Basically, the result is karma, and Jnana yogi, result is studying the shastras and getting the jnana. He is a Jnana yogi. And then aesthetic. Ascetic का मतलब क्या होता है? तपस्वी. senior sage. या सीनियर सेज, तपस्वी, जो तपस्या करके इसने अपना लाइफ ये किया है. He is higher to that, and higher to tapasvi is yogi, one who is in connection in yoga with Krishna. In all circumstances you become a yogi, Krishna says. You have to connect to the Supreme through the Jnana Chakshusha. Okay, so that is the reason, like, and that is where exactly, this karma yoga, jnana yoga and bhakti yoga comes in. And Krishna later on will, even in the next sloka only, 47 only, he will say what is better. After defining the hierarchy, he'll say which is better. So you read the translation. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders
transcendental loving service to me, who is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Krishna gives his opinion. तेमे युक्तो तमो मतः, मेरा मत है कि इन तीनों योगियों में से भक्त योगी ज्यादा श्रेष्ठ है. Who always abides in me, thinks about me, renders transcendental service to me. तो आप जब ये प्रसाद करते लेके आते हो, सब ट्रांसेंडेंटल सर्विस में आता है, नॉट फॉर आवर ओन पर्पस, फॉर द लॉर्ड एंड फॉर हिज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. So he gives his opinion. So therefore it is said we must practice spirituality. Therefore it is said we have to all practice spirituality in life. Then only we can understand the soul and the super soul. That's why we have to become a Bhakta Yogi, because that is only possible for us. Yes, Prabhu. प्रभु जी ये एक क्वेश्चन था. अभी पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बता रहे थे कि वो कर्मयोगी बने, क्योंकि वो उस सर्कमस्टेंस थे, तो उसी के ऊपर से फिर ये हुआ. बट आप जब हम लोग को बोल रहे हो कि आखिरी में जो है भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ, एंड दैट इज व्हाट अर्जुन आल्सो वांटेड. Hierarchy, हाँ. राइट. So then why did he influence him to become a karma yogi rather than the bhakti yogi? No, Prabhu, that is where even if you do karma, that is what we'll come to know. Because karma yogi का मतलब क्या? fruitive action में. कर्म योगी में नहीं बोला था विच इज फॉर फ्रूटिव एक्शन, कि भाई कुछ काम करो, कुछ रिजल्ट एंजॉय करो, है ना. कुछ काम करो, कुछ रिजल्ट एंजॉय करो. आगे चल के भगवान कहेंगे भाई कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन. तुम कर्म किस मतलब तुम्हारे हाथ में माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्मणि, कि आप कर्म कर सकते हो, फल की चिंता नहीं कर सकते हो. फल मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में. अब बच्चा एग्जाम के लिए खूब पढ़ेगा, उसको कर्म तो करना ही है, कर्म योगी तो करना ही है, परंतु रिजल्ट उसका फिर भी एग्जामिनर के ऊपर है. उसको 100 देगा या 80 देगा, 70 देगा, उसके ऊपर है. उसने भले 100 भी लिखा हो, है ना. और कभी कभी फेल भी हो जाते हैं बाई मिस्टेक, है ना. होता है ऐसे भी सिचुएशन. एक बात इन जनरल, हम अब आजकल बहुत सारे तरीके बदल गए, लेकिन इन जनरल तरीका क्या होता था, यही होता था, है ना. हमने अभी टेस्ट लिया था, किसी को 70 मिले, किसी को 80 मिले चैप्टर 1 में, है ना. इट्स ओके, दैट डजंट मैटर. तो कर्म भी हमको अल्टीमेटली भक्ति में एंड होगा. अभी हम वो योगा लैडर पे आएंगे, चैप्टर 3 पूरा योगा लैडर है. ओके, यू विल गेट योर आंसर दैट. ठीक है, मैं कभी और. तो इसीलिए सोल और का इसका आत्मता, शिला प्रभुपाद इसलिए ये एक श्लोक, इसी श्लोक के ऊपर क्लास ले रहे थे हैदराबाद में, तब यही बोलते हैं कि ओके, वी मे नॉट गेट 100%, we may not be able to understand 100% of the soul and the super soul, okay, but at least we can understand enough through which we can pursue the path of self-realization. Why all this? At least you should understand enough so that you can pursue the path of the self-realization. आत्म साक्षात्कार की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, and that is possible through शास्त्रिक इंजंक्शंस, और शास्त्र के प्रमाण से. जब हम शास्त्र का चक्षु से उसको जानेंगे, तो इसीलिए कहते हैं अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द शास्त्रिक इंजंक्शंस you can also pursue the knowledge of the soul from the authoritative sources. And what are those authoritative sources? The higher authority. Higher authority is who for us? Guru and sadhu. इसलिए गुरु साधु शास्त्र की बात होती है कि ये लोग अथॉरिटेटिवली ही बात करेंगे, अपने मन मर्जी से कोई बात नहीं करेगा. आज और करुणा दर्शाते हुए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? करुणा का, हायर अथॉरिटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं. क्या अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी का एग्जाम्पल है? व्हेन यू रेड द तात्पर्य, किसी को कुछ है बताया? फादर एंड मदर. हाँ, सो अभी कोई बच्चा है, दुनिया के लोगों को जाके पूछेगा तुम बता सकते हो मेरे पापा कौन है, मेरे पापा कौन है, मेरे पापा कौन है? इज इट राइट? He has to approach the right authority. मदर के पास जाके पूछना है कि भाई मेरे पापा कौन है. मदर बताएगी he is your father. That's it. That is the best authority. तो वैसे ही शास्त्र हमारी मदर है. प्रभुपाद ने यही लिखा ना, शास्त्र हमारी मदर है. तो जो भी शास्त्र कह रहा है वह अथॉरिटेटिवली ही कह रहा है. ओके, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, वह अपौरुषेय है.
है ना। तो मीन्स जो भाषा बोली गई है वह अपौरुष है, क्योंकि बिना डिफेक्ट के पर्सन द्वारा बोली गई है। हम में तो 4 डिफेक्ट होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले, है ना। सो दैट इज द रीजन इट इज सर, हमको सीधा सीधा वैदिक इंजेक्शन एक्सेप्ट कर देना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने लिखा था ना, कभी कभी कोई बोल सकते कि ऐसे कैसे लिख देते हैं शिला प्रभुपाद, बस मानना है तो मान लो। अब कुरान में भी यही पूछोगे, आपको 2-4 क्वेश्चन पूछो उनको तो बोलेंगे अल्लाह चाहता है ऐसा, आप करो, ठीक है। लेकिन शास्त्र का इंजंक्शन बहुत जरूरी है। हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकते। वी हैव टू बी विद द स्क्रिप्चरल रेवलेशन, वी शुड प्रूव टू इट दैट यू नो दिस इज राइट और एक्सेप्ट दैट इज राइट, सिंपल, देयर इज नथिंग। सो ठीक है। स्टिल वन में आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोल, वी स्टिल कैन नॉट परसीव इट। फिर भी कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। तो आंसर है soul is what we are. The soul is what we are. Without understanding ourselves, we will never make ourselves happy. Without understanding ourselves, we will never make ourselves happy. We have to realize that we are the spiritual identity, and by realizing that spiritual identity, we will relish that spiritual happiness, ananda. So I was telling today also it will come, no? So that does not have any antonym. What Mataji was saying last time also. So होता हुआ हम लोग जब 2-4 श्लोक पढ़े हुए रहते हैं ना, तो हम लोग को सारा जनरली वो हो ही जाता है। जब प्रभु ने लास्ट टाइम मैं भिगोया, जहां तक मैं गलाया बोलता, प्रभु ने बोला गलाया नहीं लिखा है, भिगो लिखा है। मैंने बोला अगला अगला श्लोक का है गलाया, लेकिन ठीक है। कभी कभी होता है वो तो कि वो आनंद, सच्चिद आनंद, हम बात करते हैं ना, सोल का नेचर क्या है? सच्चिद आनंद, एटर्नल, knowledgeful and blissful. That knowledge is covered by Maya. That is the reason we have to raise our consciousness. We are not able to identify him. Can we say that everybody is perceiving the soul in every condition? Everybody क्या क्वेश्चन क्या? So Perceiving the soul in every condition. every condition. Right now, who all are sitting? Right now. Okay. Right now, No, see, because every condition, every time. no. So every time, if you are already on that spiritual plane, then certainly yes. No, भाई like कुछ भी जो कार्य कर रहे हो, ये सोल के हिसाब से उसको एनालाइज कर रहे हो, then we all have the chetna, like through soul. Through chetna, we all are perceiving. the soul, yeah, that is what. That- But what is the nature of the soul? Nature of the soul है दारू पीना। नेचर ऑफ द सोल है जुआ खेलना। हाँ, बॉडी पे अल्टीमेटली चेतना में आएगा तभी तो आप पियोगे प्रभु। चेतना के बिना कैसे हो जाएगा? दारू पी रही है। दारू पी रही है। चेतना में सो दैट्स होल थिंग। मींस हर एक चेतना शुद्ध चेतना नहीं हो सकती। वी हैव टू रेज आवर चेतना, दैट इज लिए ना शुद्धिकरण प्रोसेस जरूरी है उसका। स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन क्या थोड़ा सा समझाएंगे? स्पिरिचुअलिटी से क्या मुराद है? कनेक्टिंग विद द स्पिरिट सर। कनेक्टिंग, यस दैट्स वो तो योग हो गया ना। हाँ, योग वही तो, योग और स्पिरिचुअलिटी से यही तो मैं बता रहा हूँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस इसलिए स्पिरिचुअलिटी का ही ऑर्गेनाइजेशन है। It means like we are perceiving, but it is full of material contamination. Yes, and that is what that contamination we have to remove slowly. ये प्रोसेस भगवद गीता आपको पूरा वही सिखाएगा। How we have to remove our contaminations. Those are all anartha sitting in our cheto darpana marjanam bhav mahan, जो लास्ट टाइम माता जी ने कहा था। So we have to remove that. अनेक सालों से हमारे हृदय के दर्पण के ऊपर मैल जमा है, उस मैल जमा को निकालने के लिए चैंटिंग बहुत आवश्यक है। ठीक है। So that is what it is, this Cheto Darpana Marjana. Now come to Achintyoyam. Sorry, one I took long because it had to be, because you have to understand why it is said in that way. Okay. Then second quality used today is Achintyoyam, right? तो पीपल में आस्क, चिंतन करने के योग्य नहीं, फिर काय को उसके बारे में, लाइक जो चिंतन करने योग्य नहीं वह अचिंत्य है, तो हमें चिंतन क्यों करना चाहिए उसके बारे में? Because that is the path to real happiness. The inconceivability of the soul is not meant to dishearten us on the spiritual path, rather enlighten us with the sense of adventure and mystery. How? Till now you were thinking, oh, boy, अंत समय आ गया, ये तो मरने वाला है,
गया, कुछ नहीं कर सकते। एंड नाउ यू नो, वाओ, ही इज नॉट गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू गेट ए न्यू बॉडी. So it enlightens you with the sense of adventure and mystery rather than disheartening you. Right? That I am not this temporary body, I am the spirit soul. That is the adventure. It is, it is not me who is dying, it is the body which is dying, going to die. So for soul, there is no death. Okay, so achintya quality indirectly infuses us not to deal in a pessimistic way, but rather in dynamistic way. Dynamic way. इसीलिए बोलते हैं ना, छोड़ो ये सब, उठो, कार्य पे लगो, दुकान खोलो, तीसरे दिन डेथ हो गई है, छोड़ो, उठाव ना हो गया, अपनी दुकान खोलो, दुकान पे लगो, धंधे पे लगाओ, और घर में 12वें दिन तक धोना धोना चालू रहेगा, उसके बाद में बोलो अब चलो सब लोग, ठीक है ना. वो प्रोसेस इसीलिए डिफाइन किया हुआ है. One has to get out of that, and on those 12 days also we keep on reading scriptures. हाँ, गरुड़ पुराण चलते रहता है, किसी के यहाँ भगवद गीता चलते रहती है, कुछ चलते ही रहता है. So ये अचिंत्य quality infuses us not to deal in pessimism, rather in dynamism, and that is where Bhagavad Gita teaches, not in pessimistic way of life, but dynamic way of life. Avikaryoyam, last quality. Avikaryoyam. Avikaryo means vikar, one which cannot, means vikar means one which changes. इस पे बॉडी में विकार आ गया, हम बोलते ना, चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको विकार आ गया. अविकार्योयम बोलते जो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता, जिसमें कोई विकार आ नहीं सकता. विकार का एग्जांपल क्या लेंगे हम? विकार का मतलब प्रॉब्लम होता है, नॉट नेसेसरी. विकार मतलब उसका स्टेटस का चेंज होना, स्टेटस चेंज होना. दूध यदि खट्टे के जामन के टच में आएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें विकार आएगा, वो दही बन जाएगा. वो अलग बात है, वो विकार हमारे लिए अच्छा है. कोई विकार हमारे लिए अच्छे नहीं होते, है ना. दही से मक्खन निकालो, वो एक विकार है. पर अल्टीमेटली है तो दूध ना. परंतु क्या दही वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता. यही शिव जी के इसमें है. शिवरात्रि गई थी एक्चुअली, ये तत्व भी वही है. तो बट ठीक है, तो कि शिव और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है. सदाशिव के रूप में विष्णु का एक्सपेंशन है स्पिरिचुअल जगत में. तो उसके ऊपर अगर समय रहा तो कुछ बात करेंगे, बट अभी कार्य एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बोला दूध और दही का एग्जाम्पल, ठीक है. विकार होता है तो वन विच डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द सोल, कृष्णा इज सेइंग टुडे. ओके, सो वी नो दिस बॉडी अंडरगोस 6 changes. We have read about it, right? Birth, boyhood, youth, produce some effect, die, and then dwindle and die. So body undergoes changes, 6 changes we read, right? But soul does not undergo any change. Why? Because it is avikaryoyam. Sunil Prabhu, you were asking that day, ये कैसे बोल सकते हैं अंदर सोल भी तो बढ़ता ही होगा? आप कह रहे थे, मैं तो वही कहता हूँ. मैं क्या बोल रहा था? बढ़ता रहता, मैं ये तो कहूँ नहीं बढ़ता. आप कह रहे थे बढ़ रहा, नहीं बढ़ता. मैं बोल रहा था नहीं बढ़ रहा है बाबा. मैंने क्या बोला बढ़ता है? बॉडी बढ़ती है, सोल नहीं बढ़ता. मैंने बोला, मैंने कहा था कि पहले बॉडी, बच्ची बॉडी है, फिर बड़ी बॉडी है, फिर उसका सोल भी बढ़ रहा है. उसको ना, सोल पास ऑन हो रहा है. आपने कहा था उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो मैंने कैसे बढ़ रही है? वो वैसी की वैसी है. कॉन्शियसनेस वही है, बॉडी चेंज हो रही है. मैंने ये कहा था भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है वो. आपने वही कहा था कि बच्चा है, इसकी कॉन्शियसनेस इतनी सी है. हाँ, कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस. आप कह रहे हैं कॉन्शियस बढ़ रही है ना, वही आप कह रहे हैं. पर कॉन्शियसनेस सोल नहीं है ना प्रभु. सोल कॉन्शियसनेस सोल नहीं है ना. कॉन्शियसनेस उसकी पहचान है. तो पहचान धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे आप ग्रो, मींस उसका सरस्पॉन्डिंग, ठीक है. वो भी नहीं बढ़ती, मैं ये कह रहा हूँ. हाँ, तो वो वैसी रहती है. कैसे बढ़ती है तो चेंज हो गया. उसको ज्ञात होने लगता है कि ये कुछ चीजें हैं. ओके, बट लाइक मीन्स लाइक जो बचपन में जो करते हैं वो जवानी में आते आते चेंज हो जाते हैं. तो वही तो बोल रहा हूँ, मेमोरी. तो मेमोरी से निकालता कौन है? माइंड निकालता है ना. स्टोरेज हाउस है, अब स्टोरेज हाउस है. अच्छा, ठीक है. मैं आपको वही कंपेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोल रहा था कि वो अविकार्य है, मतलब वो चेंज नहीं होता. आत्मा जो 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द ईयर है, वो उतना ही रहता है. ठीक है. और उस दिन में मैंने भी, हो सकता है कुछ समझने में ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन ठीक है, ठीक है. तो ये है, ये चेंज होता नहीं है. तो इस अविकार्यों के वजह से
जीवात्मा के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ओरिजिनल क्वालिटी उसकी जो रहती है, चित्त क्वालिटी, एक्चुअली मूल गुण, मूल रूप से उसकी वो चित्त क्वालिटी है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। परंतु हमें मटेरियल कॉन्शियसनेस लेवल से उसका एक्चुअल जो कॉन्शियसनेस है वो पहचानने में समय लगता है। इसलिए हमें निस्त्राय गुण्य होना पड़ता है, तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है, और इसके लिए ये प्यूरिफिकेशनरी प्रोसेस है। तो जीवात्मा का मूल गुण क्या है? सर्विंग, दैट इज व्हाट जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो इस संबंध, जब आपको पता है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, तो आपको क्या करना है? उससे वापस उनको अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, जिसके अंदर शास्त्र आपकी मदद करते हैं, गुरु आपकी मदद करता है, साधु आपकी मदद करता है। और गुरु साधु शास्त्र और कुछ भी नहीं बोलेंगे जो उनको अपनी मर्जी से होना हो। तो ये जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जय विजय कौन थे? वैकुंठ के द्वारपाल, राइट? व्हाट हैपेंड टू देम? दे वर cursed by, नहीं, they were cursed by 4 Kumaras. Yeah, they didn't let him in, so they cursed. As a result, what happened? They had to take 3 births, come into the yoni, which is, and fight against the Lord, right? Vishnu. So, and they came, right? You all know their names, right? Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravan, Kumbhakarna, और शिशुपाल और दंतवक्र। सो ये तीनों युगों में तीनों आए थे वैसा। तो और जैसे ये श्राप मुक्त हो गए, उसके बाद वे क्या गए? वापस वैकुंठ जाकर उनकी सेवा में लग गए। दे गॉट बैक टू देयर ओरिजिनल सर्विस एटीट्यूड, राइट? Yeah, one of course, that is in detail, but ultimately the result is, of course, they had 2 options: to take 3 life cycles or 100 years, something, 100 years, some 100 years into different, like, in the earthly loka, where the divine 100 years or something. I'll get back to you on that. Then they choose these 3 births, which they came in this form, and they went back. So that original nature, they did not change. Similarly, our original nature is also in some form or the other. We were given by shrap by anybody, or how did we fell, that we cannot say, because Shastra says about Jai Vidya, so I can tell about them. But हम कैसे गिरे हैं इस भौतिक जगत में, और कितने युगों से, जन्मों से, अनेकों योनियों में भटकते आ रहे हैं। We are capable of going everywhere, so we are going everywhere and coming. और भगवत गीता हमको चांस देती है कि वापस हम अपने उस शाश्वत जगत को पा सकते हैं। तो फिर उस प्रोसेस को अपनाइए और वापस शाश्वत जगत पहुंच जाइए, जहां पे आपने सर्विस छोड़ के आए थे। वापस वो सर्विस आपके लिए रेडी वहां पे रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं भगवत गीता हमको आत्म साक्षात्कार के अंदर हेल्प करती है, टू अचीव आवर परफेक्शन इन लाइफ, विच इज भगवान की सेवा, है ना? दैट इज व्हाट प्रीति में सेवा। टुडे श्रीला प्रभुपाद हैज रिटन दैट वर्ड। सो व्हाट इज द लेसन फॉर अर्जुना टुडे? That all the souls, Bhishma, Drona, so they are not going to be destroyed. Their bodies are only going to be destroyed. Tasmat evam viditvaina. O Arjuna, by understanding these 3 qualities of the shloka today, the invisibility, that is the avyaktoyam, the inconceivability, that is the achintyoyam, and the unchangeability, the avikaryoyam, na anushochitum arhasi. You don't have to lament. That is not worthy of you. You open 2.11. 2.11. What did he say there, Krishna? So what does he say? He used a similar word there. Nanu shochanti pandita. So he says, Nanu shochanti pandita. Then a wise man does not lament for what is living and what is dead. He gave the definition of wise man, and we also said everybody is wise. So Arjuna was behaving like an unwise man. So, and he was doing all those karyas which an unwise people will do, a person would do, and he was talking like a wise person. So talking like a wise person and wise person, we understood the difference also that time. So today Krishna is saying that, from 11 till now I have given you so much of jnana on this soul, not soul,
ज्ञाना और 16 तो ज्ञाना ऑन द सोल, एटलीस्ट नाउ यू हैव कम टू दैट नॉलेज ऑफ दैट पंडित। ओके, पंडित की तरह तुमको अब नॉलेज हो गया होगा। और वो पंडित लोग नानु शोचंती, वो लोग शोक नहीं करते हैं। तुम्हें भी शोक करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, और ये शोक करने का बात हम 30th श्लोक तक सुनते रहेंगे। हरे बोल, हरे कृष्ण। यस प्रभु, रिपीट है 2-3 बार पहले पूछा था, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया। मटेरियल कॉन्शियसनेस है प्रभु, होते रहता है। तो जैसे हम जैसे एक बंदा एक मैच्योर हो जाता है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी जिंदगी के गोल एक ये अचीव, वो विवेक पे आएगा प्रभु आपका आंसर, वो कभी हम नहीं, मैं कुछ और पूछता हूँ। थोड़े जोर से बोलो प्रभु, आवाज नहीं आ रही। जैसे कोई बंदा मैच्योर है, उसका अपने गोल सेट है लाइफ में, वो क्या करना चाह रहा है। इन बिटवीन जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस हो गई, तो उसके जीने का पर्पज ही खत्म हो गया, उसको याद ही नहीं है क्या करना। जैसे हमने पढ़ा है कि सोल की नेचर फॉरगेटफुलनेस है, जब हम दूसरा जन्म लेते हैं हमें कुछ याद नहीं होता। तो हम आए इसीलिए हैं दूसरा जन्म लेके, के पुराने जन्म में हमने कुछ ऐसा किया ताकि हम लिबरेशन नहीं हुआ हमारा। हम फिर जब सोल का नेचर फॉरगेटफुलनेस है, तो वो पर्पज ही खत्म हो गया वापस आने का। फिर वापस तो कैसे? नहीं, सोल का नेचर फॉरगेटफुलनेस नहीं है, माया के दर्पण में वो फॉरगेटफुल है। उसकी इस दीवार के पीछे क्या है पता नहीं है, इसलिए फॉरगेटफुल है। जैसे ये दीवार हटेगी, अरे अरे वहां तो मेरे प्रभु बैठे हैं। तो ये एक पर्दा है। जैसे पिक्चर हॉल में एक पर्दा गिरा रहता है, जब तक हमें पिक्चर नहीं दिखाई देती है ना, जैसे ही लाइट आएगी तो भी कुछ दिखाई नहीं देगा, पर्दे के पीछे क्या, पर्दा उठेगा तभी पिक्चर साफ साफ दिखेगी, है ना। तो वैसा है। तो वो पर्दा उठाने वाला कोई चाहिए हमारे लिए। हाँ, वो ही कहते, जैसे अभी यहाँ तो अर्जुन को साक्षात भगवान बता हाँ, रहे हैं। बराबर। हमें हमें वही भगवत गीता ये आज भी वैलिड है, और हमें गुरु बताएंगे। इसीलिए बोलते हैं गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। तो गुरु वही बात बताएगा जो कृष्ण बता रहे हैं। और ये समझ लो प्रभु, भगवान आई मीन साक्षात सेवा से वाणी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवत गीता भगवान ने जब 5000 साल पहले फिजिकली अर्जुन को बोली थी, आज अर्जुन है लेकिन वाणी आज भी जीवित है। तो वाणी सेवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वाणी के द्वारा किसी की सेवा करते हैं, दैट इज मच मच मोर बेनिफिशियल दैन डूइंग फिजिकल सेवा। तो इसलिए कभी कभी बात होती है, भाई भूखे को खाना खिला दिया या उसको हरिनाम दे दिया, कौन सा है, तो बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट राइट नाउ, बट कहने का मतलब फिजिकल सेवा ओके, फिजिकल नीड्स भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप कठोर नहीं हो सकते। परंतु ये समझना चाहिए कि वाणी सेवा इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन वपु सेवा, उसको वाणी मींस फिजिकल सेवा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ओके भगवान की पूजा अर्चना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी चैंटिंग है। आपके सोल के लिए वो डायरेक्ट फूड है। बाकी आप कुछ आरती करो मत करो, लेकिन चैंटिंग जरूर करो। लेट्स सपोज अगर हम इसको यूं ले लें कि मैं, जैसे आपने कहा चलो ठीक है, इन सपोज इन केस मैं किसी और रिलीजन में पैदा होता, किसी और मुल्क में पैदा होता, तो मैं मतलब मैं आया तो इसी पर्पज के लिए ना, पीछे जाने में कुछ बराबर है। नहीं हुआ, तो उस सेंस में मैं कैसे करूँ? ना ना ना, कुछ भी किसी भी मुल्क में क्यों नहीं हो प्रभु, ये भगवत गीता का नॉलेज इज फॉर एवरीबडी, ऑल द मुल्क। इसीलिए तो आज पूरे विश्व में फैल रहा है। ये यही है, सिर्फ हिंदुओं की किताब नहीं है ये। इट इज लाइफ मैन्युअल, आपने जीवन जीने का तरीका है। और 5 टॉपिक्स है, मैंने वही बताया ना, 5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द पूरी भगवत गीता घूमती है। उन 5 टॉपिक को छोड़ के और कुछ नहीं है। जी, ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया हो भक्ति रिलेटेड, तभी इसलिए कनेक्ट हुए। कनेक्ट हो वी नेवर नो प्रभु। आपका जर्नी वहां से शुरू हुआ, हो सकता है वहां से आपका कंप्लीट नहीं हुआ, बट यहाँ पे एक नया जर्नी आप स्टार्ट हो। एक और बात, लाइफ में आप कर लो नहीं कर लो, बट हाँ। दिस विल आल्सो टेक यू टू नेक्स्ट लाइफ, वहां पे मतलब जहाँ पे आपका दामोदर में हमने समझाया था, दामोदर में समझाया था ना, जहां पे आप भक्ति छोड़ोगे वहीं से स्वल्पम अप्यस्य धर्म से आगे आएगा, इसी के अंदर 2.48 पे आएगा। तो कि आप जहां छोड़े हो वहां से आगे बढ़ जाओगे। तो कहीं ना कहीं नॉलेज है, कहीं वाया नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। और जैसे आप बोल रहे थे कि इस साल में हमारी याददाश्त चली जाती है, तो प्रभु ये अभी मैंने बोला था ना, वांसांस से जीर्णानी को जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि बॉडी का कट होता है, बॉडी का ये होता है, बॉडी का वो होता है, ये कभी कभी नुकसान होता है। तो यही है जीवन को, इसीलिए ना रफली कोई कपड़ा खींचोगे तो बॉडी पे नुकसान होगा, ब्रूसेस आएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन के सोल के ऊपर ब्रूसेस आते हैं सब। ठीक है।
Yes. Just an observation. Yeah. I'm not trying to judge or anything. Yeah, I'm sort of saying, the Hinduism is very flexible, it's a personal discipline, you're on how you connect with God. It's very, we feel very proud about it. And we draw contrast to all the Abrahamic ones, right? With Yes. Islam, Quran में लिखा Allah ने बोल दिया, God ने बोल दिया 10 commandments, right? So this is it. So we feel quite good about Hinduism because of that. But today's purport is interesting because he's essentially saying, he's written in the Vedas, essentially we are saying the same thing. I don't know, I'm just trying to reconcile that in my brain. Okay, so are we any different? We feel very good about Hinduism, but are we really different? Okay, maybe I think maybe the difference is okay. The other religions might say that if it's written down in the Quran and if you don't do it, it is very detrimental, but they don't give you a choice. Maybe our thing is okay, it's written down. Following or not is your choice. Yeah, That yes, is the difference. yeah, But yeah. they're also saying it's written in the book and this is it. Yeah. Krishna says in the end, right? I have already said you everything, this Arjuna. Now, to follow or not to follow is your prerogative. So that is where exactly, because even the God does not interfere in your choice. जो हमें जो तटस्थ शक्ति जो दी गई है, we can only choose. God will also not interfere with your choice. So what you choose will reap your future. प्रभु की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। And then another side we are saying कि हम अपना कुछ चूज कर रहे हैं। हाँ, प्रभु तो आपने प्रभु को कनेक्ट किया नहीं उस इच्छा में, तो फिर प्रभु की इच्छा बोल सकते हो। जैसे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं भगवान, और अर्जुन भगवान का आदेश मानकर युद्ध कर रहा है, अदरवाइज तो वो नहीं करना चाह रहा था, पहले उसकी मन मर्जी थी, है ना। आप जो भी चीज लेके आते हो, आप पहले क्या सोच के लाते हो? ऑप्शन में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन सिंपल है। आप मार्केट से फल लेके आए, क्या सोच के लाते हो? मेरे लिए ला रहे हो, मेरे बच्चे के लिए ला रहे हो, तो वो मटेरियल कॉन्शियसनेस है। मैं ये भगवान के लिए ला रही हूं, पहले भगवान खा लें, उसके बाद में हमारे बच्चे खा लेंगे, ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवान की मर्जी, इसलिए बोलते हैं ना, जो भी करते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम उनके कहे बिना कुछ नहीं करते। सो एग्जैक्टली यहीं पे डिफरेंस है। आप चूज करते हो अपनी मन मर्जी से या फिर भगवान की मर्जी से। भगवान की मर्जी ने ऑलरेडी शास्त्रों में बता दी है, भगवान ने अपनी मर्जी इतने शास्त्र दिए हैं जितने और कहीं नहीं है। भगवान ने अपनी मर्जी शास्त्रों की तो बता दी है। मेरे पास मैं कभी एक बार कि आपको सिर्फ एक वेद पढ़ना हो तो आपको कितने साल लगेंगे, उसमें अपनी मोर देन 50% ऑफ दी जिंदगी निकल जाती है उसको समझने में। चारों वेद पढ़ते पढ़ते तो ये उम्र बस नहीं है हमें उसके एग्जैक्ट मीनिंग्स के साथ समझने के लिए। और फिर उसके बाद उपनिषद, इतने सारे, फिर उसके बाद में पुराण, उपनिषद, फिर पुराण, उसके बाद इतिहास, ये पढ़ते पढ़ते आपकी लाइफ निकल जाएगी, कभी नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने ये भगवद गीता बोली है, जो विच इज, इसलिए गीतोपनिषद इसको बोला गया कि भाई ये भगवान के द्वारा बोली गई समरी वाक्य है कि लाइफ सब कुछ इसके अराउंड ही डील करती है। तो जो भी कुछ भगवान के द्वारा कहा गया हो सकता है, यदि आप भगवान को इन्वॉल्व करते हो तो। आप अपनी मर्जी से करते हो तो नहीं होता। इसीलिए चूज बोलते हैं ना, यू हैव अ राइट टू चूज। आपके पास अभी समय था 11 से 2, आपके पास 2 चॉइस रहते हैं, मैं पिक्चर जा सकती हूँ या फिर प्रवचन जा सकती हूँ। आपने चूज किया, भगवान सैंक्शन करता है। आप चूज करते हैं मैं पिक्चर जाऊंगी, तो भगवान उसको भी सैंक्शन करता है। तो इसीलिए तो जो आपने चूज किया पिक्चर जाऊंगी, वो भी भगवान के द्वारा सैंक्शन है, क्योंकि आपने चाहा। भगवान आपके बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, ये तेरे लिए गलत है तू मत जा, नहीं बोलेंगे भगवान। हाँ, कर्म, पिक्चर देख के आया कि फिर आपको कर्म लगेगा, कर्म बंधन आएगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, पिक्चर भी आप कौन सी, आप रामायण देखने जा रहे हो या इट ऑल डिपेंड। एक ये तो खाली बोलचाल की भाषा है, ठीक है। कर्म आगे आएगा, कर्म बंधन वगैरह सब आएंगे। अभी अब इसी अध्याय में पूरा कर्म बंधन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, विवेक भी आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। इस लेवल पे परसेप्शन में कंटेमिनेशन, हाँ ठीक है। दूसरा जन्म लेते हैं तो हमारे को पुरानी वाली जो आत्मा होती है, जो लास्ट जन्म में थी, वही आती है, वही आती है।
कर्म कर्म जला के आते हो, आप कर्म जला सकते हो, पर आत्मा तो वही आएगी। उसको प्यूरिफिकेशन करना, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको आज के। वो जन्म हो चुकी है, ठीक है, वो एक ही आत्मा वो हो रही है सारी। यस, इसीलिए आप यूनिक हो। यही आप समझो इस बात को कि आपने अनेकों जन्म लेके, अनेकों योनियों में जन्म लेके अभी मनुष्य योनि में आए हो। आत्मा एक ही है। एक ही है, वही है, वही है। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वो वय मत परम, वो जो भगवान ने बोला था, जो श्लोक इसका मतलब ही वही है। ये आत्मा का क्वेश्चन आते ही रहेंगे। ये है क्योंकि हम सभी ये छह इंद्रियों के थ्रू हम देखना चाहते हैं सब चीजों को। ये छह इंद्रियों के ऊपर उठना पड़ेगा और ये होगा ओनली प्रैक्टिस। इसलिए स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की बात हो। हरे कृष्णा। शिवरात्रि गई है, कुछ सुनना चाहते हो तो बोलते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। क्या बोलते हो सब लोग? सुना दीजिए, बोलते थोड़ा समय लग जाएगा, फिर 15-20 मिनट चलेगा आपको। शिला प्रभुपाद की जय।